बड़ी से देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए कल जिस तरह से व्यवसायी को हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो है तमाम विपक्ष दल जो है काफ़ी हमलावर हो रही है। उसके बाद जो आज जो है जदयू प्रवक्ता महेश दास है, उनसे जानकारी लेते हैं। मैं चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर कल जिस तरह से व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद विपक्ष जो है काफ़ी हमलावर हो गई है सर, किस तरह देख रहे हैं सर आप? देखिए, गोपाल खेमका जी के क्या हुई है निर्मम हत्या, पीड़ित हम लोग दुखित हैं और ये निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर अपराधियों ने इस तरह की घटनाएं की है तो उस पर तुरंत डीजीपी ने संज्ञान लिया और सेंट्रल एसपी के द्वारा एसआईटी गठित किया गया और उस पूरे मामला की जांच की जा रही है। उस जांच उपरांत कुछ मैसेज निकल के आया कि कुछ जमीनी विवाद था, इस कारण से हुआ। लेकिन एक भी अपराधी बचेंगे नहीं, चाहे जो भी हो, पाताल में भी होगा, उसको खोज के निकाला जाएगा और उसको जेल के सलाखे तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सर एक चीज पूछना है सर, आखिर में आप लोग कहते हैं क्राइम कम हो जाए, लेकिन क्राइम कब कम हो रहा है सर? लगातार तो अपराध बढ़ते जा रहा है। देखिए, दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन हमारा और सरकार का और पुलिस का क्या काम है कि उसको नियंत्रित रखना। अगर कोई अपराधी घटना कर रहा और घटना करने के बाद बच जा रहा, तब हम पे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर घटनाएं कर रहे हैं वो और पुलिस उसको जेल के सलाखे में भेज रही है, तो ये हमारी पुलिस की कार्रवाई तय है। वो बचने वाले लोग नहीं, अपराधी कोई भी हो बचेंगे नहीं। और विपक्ष के लोग सवाल करते हैं, उनका सवाल करने का अधिकार, लेकिन उनके जैसा हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षित नहीं करती है। अपराधी कोई भी हो वो जेल के अंदर हो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष जो है आप लोग बोल रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि उस समय जो मेरा हम लोग का सरकार था तब बोला जाता था कि जंगल राज है, लेकिन अब कौन सा राज है? देखिए, जंगल राज कैसे था मैं आपको बता दूं। जंगल राज इसलिए था, उस समय अपराधी अपराध करते थे और सीएम हाउस से संरक्षित होते थे। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन मॉडल में ये चीजें कहीं आपको नहीं दिखेगी। अगर दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन अगर हो रही है तो अपराधी जेल के अंदर है, चाहे वो हमारे पक्ष के हो या सामने वाले के पक्ष। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये पुलिस का इकबाल अभी भी कायम है और जो भी अपराधी होंगे वो पाताल में होंगे तो उनको खोज के निकाल के और जेल के सलाखे में भेजा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का मानसिक ठीक नहीं है और उनका कुछ चल नहीं रहा है। नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रदेश अध्यक्ष दोनों माननीय मुख्यमंत्री के उम्र में बड़े हैं, तो उन लोगों को कहाँ वो नेता प्रतिपक्ष उठा के फेंकेंगे? ये उनसे पूछ लीजिए। या लालू यादव जी स्वास्थ्य का रिपोर्ट जारी करे वो कि उनका स्थिति क्या है। लालू प्रसाद यादव जी का आप लोगों को भी पता है, उनकी किडनी का उनको किया गया है। ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनका कुछ नहीं चल रहा, पुलिस लोग का मन चल रहा, जो पुलिस लोग कर रहा है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। आरोप लगाने वाले कितने साथ, जिनके माता पिता के सरकार में एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं, चंपा विश्वास आप लोगों ने नाम सुना, शिल्पी गौतम, उस समय एक आईएएस की पत्नी के साथ इनके गुर्गे, आरजेडी के गुर्गे जाके अपराध करते थे, लेकिन एक आईएएस का हिम्मत नहीं होता था कि वो पुलिस के सामने जाके एक एफआईआर दर्ज करा दे। तो ये तेजस्वी यादव जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। तो जहां भी हो उसको खोज निकाला जाएगा और उसको जेल के सलाखे तक पहुंचाया जाएगा। बोला जाता है कि पहले जो था बोलते हैं, पहले जो मेरी सरकार था तो कोई भी काम घर छोड़ जाता था, अब कोई भी काम में रिश्वत देना पड़ता है। कौन बोल रहे हैं?
नेता प्रतिपक्ष। जिनके जो खुद सजा याफ्ता हैं, उनके फादर भी, उनके पूरे परिवार के लोग। ईडी उनका कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो उनके घर जाते हैं, तो आखिर किस लिए उनके घर जाते हैं? तो अपराध को संरक्षित करने वाले का नाम लालू प्रसाद यादव है। ईडी और वाले तो बोल रहे हैं कि वो लाल बीजेपी को तोते हैं। अरे तो जिस समय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता हुए, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? जो इनके साथ हैं उन्हीं की सरकार थी। तो उस समय तो बीजेपी इनको नहीं फंसा दी थी। उनसे पूछिए जाके उस समय किसकी सरकार थी जो ये जेल गए थे। तो ये सब लोग सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं। और भ्रष्टाचार के तो महानायक लालू प्रसाद यादव जी हैं, और उसके ऊपर तेजस्वी यादव जी हैं। इसमें क्या करना है? ये तो पूरे परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता मेहरदा जी को, ये सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम को देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।